हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। जो मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा छाया हुआ है और जिसके ऊपर हर जगह बात हो रही है, वो मुद्दा बन गया है इंडिया और भारत आपस में। मतलब जो दो नाम हैं, इनमें से कौन सा नाम भारत के लिए सबसे ज़्यादा लिया जाना चाहिए, भारत लिया जाना चाहिए या इंडिया लिया जाना चाहिए, इसके ऊपर बहुत डिबेट हो रही है। और वैसे मैंने मीडिया रिपोर्ट्स और मीडिया चैनल्स देखना, जो न्यूज़ चैनल है उन्हें देखना तो बंद कर दिया है, वो कम देखता हूँ मैं। उस पर मतलब बहस, मुद्दों की बहस तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है, तो उनको देखने का मज़ा कोई है नहीं। और एक्चुअल में वो न्यूज़ कम दे रहे हैं और बहसबाजी ज़्यादा करवा रहे हैं, तो उनको देखना तो मैंने बंद कर दिया है। पर ये जो बात है, ये आपको सोशल मीडिया और भी कई जगह आपको प्लेटफॉर्म पे ये बात नज़र आ जाएगी कि अभी भारत और इंडिया कौन सा नाम ज़्यादा सही है भारत के लिए, इसकी डिबेट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। तो इसी के ऊपर एक बड़ा वीडियो देखेंगे। तो आज के वीडियो में दोस्तों देखेंगे कि इस मुद्दे की असली वजह क्या है, और ये जो डिबेट इतनी ज़ोरों शोरों से, ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़ोरों शोरों से जो चल रही है, इसका असली कारण क्या है और ये कहाँ से शुरू हुई। वैसे थोड़ा सा तो मेरे को इसका रेफरेंस पता है। एक्चुअल में क्या है कि जब से जो अपोजिशन पार्टी ने एक अपना संगठन बनाया है, एक गठबंधन तैयार किया है, जिसका नाम उन्होंने, जब उसका नामकरण हुआ तो उन्होंने उसका नाम इंडिया रख दिया, तब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई और उसके बाद से ही ये चीज़ें शुरू हो गई। तो ध्रुव राठी दोस्तों इसके ऊपर वीडियो लेकर आए हैं, पूरी डिटेल वीडियो है। इस मुद्दे को पूरी तरह समझने के लिए पूरी डिटेल लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। बिना देरी के दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, इस पर रिएक्शन और रिव्यू देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है, टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में, देश का नाम बदलने के लिए इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए। बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ, क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे, और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो। कौन करवा रहा है। समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत और इंडिया में क्या फर्क और क्या समानता है। कैन यू चैलेंज इंडिया? क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे। गोदी मीडिया अगर नहीं है तो ऐसे मुद्दे हवा हो गए होते, उड़ गए होते। सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि देश का नाम एक्चुअली में है क्या। मुझे यकीन है आप में से सब लोग जानते होंगे, लेकिन अगर कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो इसमें तो उनके लिए क्लियर कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट आर्टिकल की पहली लाइन क्या है? इंडिया दैट इज भारत शाल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। गौर से देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। ये लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंग्लिश वर्जन में, लेकिन संविधान का अगर हिंदी वर्जन देखना है तो उसकी पहली लाइन में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का खुद का नाम देखो तो इंग्लिश में इसे कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और हिंदी में इसे कहा गया है भारत का संविधान। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि वो महान लोग जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, उन्होंने 2 नामों का इस्तेमाल किया है देश के लिए, इंडिया और भारत। भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया, और इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया जब भी इंग्लिश में लिखा गया। और ये मेंशन सिर्फ 1-2 बार नहीं किया गया, बल्कि बहुत सारी बार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 52 देखा ही है हमने हर जगह, आर्टिकल इंडिया 63 और भारत वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम कंट्रोल F करके सर्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की हैंडबुक में तो आपको इंडिया या इंडियन शब्द का मेंशन 900 बार से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा देश के बुनियादी इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस ने इस नाम का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडियन पीनल कोड, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवेज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनफैक्ट जिस इसरो ने हमें चांद तक पहुंचाया उसका फुल फॉर्म भी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हमारा इंडियन पासपोर्ट अगर आप देखोगे उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया।
और इसके ऊपर इंडिया। क्या लिखा है हिंदी में? भारत गणराज्य है। तो ये पैटर्न अब तक बहुत क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि हमारे देश का नाम जब इंग्लिश में लिखा जाता है इंडिया इस्तेमाल किया जा रहा है, और जब हिंदी में हम लिख रहे हैं तो भारत का प्रयोग कर रहे हैं। अब ऐसे दो अलग अलग भाषाओं में दो अलग अलग नाम का यूज करना कोई अजीब चीज नहीं है, कई देशों में ये किया जाता है। चाइना देश को बाकी दुनिया चाइना करके पुकारती है क्योंकि चाइना शब्द इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चाइनीज में देश का नाम है चोंगहुओ। तो चाइनीज में जब चाइनीज लोग अच्छा, बात करते हैं चोंगहुओ। तो वो इस शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं बोलने इंग्लिश वाला में था हम चीन। जापान शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जापानीज में जापान का नाम है नीपोंग। अब लिखने के लिए नीपोंग को मैं इस तरीके से इंग्लिश के यार, ये लेटर्स में सही भी है। लिख सकता हूं, इनके लेकिन भी इस दो-दो शब्द की नाम। असली प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश लेटर्स में बाहर नहीं आ सकती। अगर आप इसे इंग्लिश में लिखा हुआ देखोगे तो आप इसे निप्पो करके प्रोनाउंस करोगे, लेकिन असली प्रोनाउंसिएशन इसकी नीपो होगी। ऐसे ही चाइना के लिए जो जोंगहुओ शब्द है उसे लिखने का बेस्ट तरीका चाइनीज भाषा में ही है। यही दिक्कत भारत को इंग्लिश लेटर्स में लिखने में भी आती है। भारत को BHARAT करके लिख लोगे, लेकिन जो लोग इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं जानते वो इसे भरत करके भी पुकार सकते हैं, या बाहर के लोग अगर जो नहीं कोई जानते। अमेरिकन या ब्रिटिश आदमी हुआ तो वो किस तरीके से इसे प्रोनाउंस करेगा। सोचने वाली बात है। यही कारण है कि संविधान लिखने वाले महान लोगों ने भारत शब्द का सिर्फ हिंदी भाषा में ही प्रयोग किया। और ये देशों के दो नाम पर वापस आए तो इसके ढेरों एग्जाम्पल्स मौजूद है दुनिया में। जर्मनी को हम जर्मनी कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन जर्मन में इसे डॉइचलैंड कहा जाता है। इंग्लिश में लिखते समय फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी लिखा जाता है, लेकिन जर्मन में लिखते समय बुंडेस रिपब्लिक डॉइचलैंड लिखा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया है और भारत गणराज्य लिखा गया है। अब इमेजिन करो कि किसी दिन जर्मनी का कोई पॉलिटिशियन खड़े होकर ट्वीट करे, रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली। ये देखकर कोई भी आम इंसान जर्मनी में सोचेगा, है कुछ भी, बस शब्दों की थोड़ी इधर उधर हेरा फेरी करी भाषा में और एकदम से प्राउड फीलिंग आ गई इसे। दो भाषाओं को मिक्स करके बड़ा तीसमार कहां बन गया ये। ऐसा ही कुछ दोस्तों आसाम के चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के पॉलिटिशियन हिमांता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट किया, रिपब्लिक ऑफ भारत, हैप्पी एंड प्राउड दैट आवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृत काल। मतलब इस लॉजिक से मैं बोल दूं वहां भारत गणराज्य लिखा है, अब से इंडिया गणराज्य है। देखो मैंने एक नया फ्रेज इन्वेंट कर दिया, फीलिंग प्राउड, फीलिंग प्राउड। लेकिन जो भी हो, मजाक मजाक में चलता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई शब्दों की इधर उधर हेरा फेरी कर देता है। किसी को रिपब्लिक ऑफ इंडिया में प्राइड की फीलिंग आ रही है, किसी को रिपब्लिक ऑफ भारत में, किसी को भारत गणराज्य में, चलता है सबका अपना दो अपना। खाचों लेकिन में बट रहे हैं प्रॉब्लम तब लोग। शुरू होती है मतलब जब एक शब्द के खिलाफ नफरत फैलाना शुरू कर दो, अपने ही देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाना शुरू कर दो। बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का कहना था कि इंडिया शब्द एक गाली है जो अंग्रेजों ने हमें दी है। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द अभी दुर्गावती मेरे ये को लग रहा है कहना बैक कि स्टोरी भी इंडिया बताएगा। शब्द अंग्रेजों ने हमें दिया है, ये सरासर झूठी खबर है जो इनके द्वारा फैलाई देखा जा रही है। मैं, इसकी बोल को बात लग रहा मैं था ऐसे। आगे वीडियो में करूंगा, लेकिन इससे पहले सोचकर देखो जरा, ये इंडिया शब्द जो करोड़ों देशवासियों के दिल में बसता है, जिसको लेकर पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन हुआ है, जिस नाम पर हमारे फ्रीडम फाइटर्स लड़े और हमें आजादी दिलाई, अब अचानक से ये गाली बन गया इन बीजेपी पॉलिटिशियंस के लिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एक्शन लेंगे इस MP के खिलाफ? बिल्कुल नहीं लेंगे। इसमें यार मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ये एकदम से ही मतलब ऐसे क्यों कर दिया, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया, एक मूवी आई थी, जैसे मैं मूवी रिएक्शन ज़्यादा करता हूँ, तो मैं एक मूवी आई थी अपनी जो चक दे इंडिया मूवी है, उसके अंदर जो एक सीन आता है जब वो हॉकी प्लेयर्स होती हैं वो अपने राज्य का नाम ले रही होती हैं, जैसे अपना जब इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं तो एक अपने राज्य का नाम ले रही होती हैं कि मैं बिहार से हूँ और मैं आसाम से हूँ और या मैं झारखंड से हूँ। तो जब शाहरुख खान जो उनका कोच होता है और जब वो इस बात से नाराज़ होता है और लास्ट में जब वो बोलता है कि मुझे एक ही नाम सुनाई देता है, वो है इंडिया, तो मतलब कि जो एक अपने को जोश आता है और एक प्राउड फीलिंग आती है, वो भाई अलग ही लेवल की थी। और मतलब कि कैसे ऐसे हो सकता है कि यार इंडिया नाम से मतलब कि क्या बना दिया यार, क्या कर रहे हो, है ना। तो ये बड़ा अजीब सी बात है कि एकदम से ही आप शब्दों को लेके इतना खेल करने लग जाते हो और एकदम से ही सब कुछ बदलने लग जाते हो, और अजीब है, बहुत ही अजीब है और ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं देश के अंदर, बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। मतलब ऐसी बातों में फंसा दो देश को कि जो मूल मुद्दे हैं या मूल जो लोगों की समस्याएं हैं, जो बातें हैं, वो तो पीछे रह जाएं और इन्हीं मुद्दों के ऊपर डिबेट होने लग जाए, इन्हीं मुद्दों के ऊपर बातचीत होने लग जाए।
तो ये सैड है यार, बहुत सैड है। चलो देखते हैं आगे लेंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों से उन्हें खुद इंडिया शब्द से इतनी चिढ़ मचने लगी है। जब से ऑपोजिशन अलायंस ने अपना एक्रोनिम इंडिया चूज किया अपनी अलायंस के लिए, तब से प्रधानमंत्री मोदी खुद इस शब्द को बदनाम करने में लगे हैं। कुछ टाइम पहले इनके द्वारा स्टेटमेंट आई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, PFI, ये सब भी इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने नामों में। एक और सीनियर पॉलिटिशियन राजनाथ सिंह का कहना था कि ये इंडिया नाम बहुत खतरनाक है। ये कहते हैं क्योंकि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी थे, उन्होंने स्लोगन दिया था शाइनिंग इंडिया का, और वो हार गए, और अब ऑपोजिशन अलायंस ने अपना इंडिया एक्रोनिम चूज किया है, तो उनकी हार तो निश्चित है। अब तक आप समझ गए होंगे दोस्तों कि पूरा का पूरा तमाशा इंडिया और भारत के नामों को लेकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू हुआ क्योंकि ऑपोजिशन अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया। इससे पहले किसी भी बीजेपी पॉलिटिशियन को प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर इन्हें पहले प्रॉब्लम हुई होती तो ये अपनी सरकारी स्कीमों का नाम इंडिया पर ना रखते। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, ये सारे नाम रखते वक्त किसी भी बीजेपी मेंबर को लगा कि ये नाम खतरनाक है या ये नाम एक गाली है? किसी को नहीं लगा। इनफैक्ट 2016 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल करी गई थी इंडिया नाम को हटाने के लिए, और तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने इसे अपोज किया था। जो चीज मैंने आपको आज वीडियो में बताई, यही चीज मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की पहली लाइन में ही लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और देश के नाम को लेकर जो भी चर्चा होनी थी वो उसी वक्त हो गई थी जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को एंटरटेन करने से भी मना कर दिया था। उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा था, भारत या इंडिया, अगर आपको भारत बोलना है तो आप भारत बोलिए, अगर किसी और को इंडिया बोलना है तो वो इंडिया बोलेंगे। 4 साल बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक और सिमिलर पिटीशन फाइल करी गई थी, और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे S.A. बोबडे, उन्होंने भी यही कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है, लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को, अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा IT सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के लेबल से लगाता है, और अभी तक मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म रहा है। जिस टॉपिक पर वीडियो था सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर क्रिटिसाइज किया है सरकार को, और जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने तो उसकी तारीफ भी करी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, या सड़कें बनाने में हो, या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी थी। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे, तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। कोई भी बीजेपी सपोर्टर यहाँ पर अगर अपने मन में बहाना बनाए बैठे हैं कि नहीं यार भारत नाम तो इसके पीछे कई और कारण है, कुछ और रीजन है ये भारत नाम को प्रमोट करने के लिए, बेवकूफ मत बनाओ अपने आप को। आज अगर ऑपोजिशन अलायंस का नाम भारत होता तो ये भारत नाम को भी गाली देना शुरू कर देते, बिल्कुल इसी तरीके से। इन झूठों पर अब एक नजर डालते हैं जो झूठ ये फैला रहे हैं सोशल मीडिया में इंडिया नाम को बदनाम करने के लिए। फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कमला पसंद के ब्रांड एम्बेसडर वीरेंद्र सहवाग ट्वीट करते हैं, हैज बीन लॉन्ग ओवरड्यू टू गेट आवर ओरिजिनल नेम भारत बैक। वीरेंद्र सहवाग ट्वीट में लिखते हैं कि इन्हें बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी अगर देश को भारत करके एड्रेस किया जाएगा। सहवाग भाई, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? देश का नाम ऑलरेडी भारत है। इंडिया और भारत दोनों नाम को अडॉप्ट किया गया है। आप कहते हो कि इंडिया नाम ब्रिटिश की देन है। यही होता है जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अपनी खबरें पढ़ते हो, किताबें पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रोपेगेंडा नहीं। क्योंकि सच ये है दोस्तों, भारत की तरह इंडिया नाम भी हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 35 श्लोक 8 में सप्त सिंधु का जिक्र देखने को मिलता है। इसका मतलब है 7 रिवर्स या 7 ट्रिब्यूटरीज सिंधु नदी की। अब बात कुछ ऐसी है कि ओल्ड पर्शियन भाषा में सिंधु को हिंदू करके प्रोनाउंस किया जाता था। ज़ोरास्ट्रियन लोग, जिन्हें हम इंडिया में पारसी करके बुलाते हैं, वो पर्शिया से आए थे, यानी आज के दिन के ईरान से, और वो अपनी होली किताब में सप्त सिंधु को हप्त हिंदू करके मेंशन करते हैं। यहाँ पर ये नदी को रेफर नहीं कर रहे थे, बल्कि इस पूरे ज्योग्राफिक एरिया को रेफर कर रहे थे जो सिंधु नदी का बेसिन था।
और ये बात आज से 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है, 1200 BC की है। साल 516 BC में पर्शियन आक्यामेनिड्स डारियस वन के अंदर सिंधु वैली को कॉन्कर कर लेते हैं। आक्यामेनिड उस एम्पायर का नाम था जो पर्शिया में उन जमानों में हुआ करता था, और डारियस वन इनके एक राजा थे। जो ग्रीक लोग हैं उन्हें हिंद की नॉलेज मिलती है इन्हीं आक्यामेनिड से, और इनके डायलेक्ट में जो एच की साउंड है वो प्रोनाउंस नहीं करी जाती, तो एच नीचे गिर जाता है और सिंधु बन जाता है इंडस। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की राइटिंग्स में मेंशन किया गया है कि इंडस नदी में कैसे ढेर सारे क्रोकोडाइल्स हुआ करते थे, और इसी में इंडिया और इंडियन को भी मेंशन किया गया है। इस किताब के 127 पेज पर लिखा है, देयर आर मेनी इंडियन नेशंस, नन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर नोमैड्स, सम नॉट। जब तक 3rd सेंचुरी BC में मैसेडोनियन राजा अलेक्जेंडर इंडिया को इन्वेट करते हैं, तब तक इंडिया शब्द का ऑलरेडी प्रयोग किया जाने लग रहा था। इंडिया शब्द का उस रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो ज्योग्राफिक एरिया इंडस नदी के पार था। मेगास्थीनियस और लूसियन की राइटिंग्स में भी इसका मेंशन देखने को मिलता है। 1st सेंचुरी AD के अराउंड मिडिल पर्शियन में जो स्थान का सफिक्स है उसे ऐड कर दिया जाता है। जगह स्थान का मतलब स्थान। बेसिकली एक रीजन या कंट्री हो गया, और यहां से शब्द बनता है हिंदुस्तान। साल 262 AD में नक्शे रुस्तम की इंस्क्रिप्शन में दोनों का मेंशन किया गया है, हिंदुस्तान और इंडस लैंड। दूसरी तरफ भारत या भारतवर्ष शब्द का जो ओरिजिन है ये हमें देखने को मिलता है पुराणिक लिटरेचर और महाभारत की एपिक में। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि इंडिया, भारत, हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे शब्द हजारों साल से भी ज्यादा पुराने हैं। वैसे अगर आप भारत के इतिहास के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको कुकू FM पर ये वाली ऑडियो बुक रेकमेंड करूंगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। शॉर्टेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पर्शियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ, क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है। और ये क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। दूसरा, अगर आपको भारत नाम यूज करना है तो फ्रीली करो, आप, किसी ने मना नहीं किया। भारत इंडिया का वन ऑफ द ऑफिशियल नेम्स है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। याद करो जब आप इंडिया की जर्सी पहनते थे, बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा होता था। क्या आपको शर्म आती थी वो पहनने में? मैच के दौरान क्रिकेट की फील्ड पर जब आप बैटिंग करते थे और करोड़ों फैंस स्टेडियम से इंडिया 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 करके चिल्लाते थे, क्या आपको बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर? नहीं, मतलब देखो, अगर आपको सही में बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर उन सालों में भी, तो आप मत इस्तेमाल करो इंडिया, हर जगह मत इस्तेमाल इंडिया करो होता था। हिंदुस्तान, अब भारत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के प्यारे नाम है और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा। ये पूरी डिवाइड एंड रूल की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई है देश में, इसके पीछे एक कारण तो पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरी राय में एक दूसरा कारण डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। एक्चुअल में क्या है कि वो ध्रुव राठी वही बोल रहे हैं कि जो कोई भी शब्द है उसके खिलाफ नफरत नहीं फैलाने की ज़रूरत है, और जो इतने दिनों से हमें प्यारा लग रहा था शब्द, सब कुछ सही था, वो एकदम से ऐसा क्या हुआ कि भाई वो शब्द हमें, मतलब शब्द के बारे में नफरत फैलाई जाने लग गई, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड आने लग गए कि भाई ऐसे वैसे, है ना। तो इस चीज़ के ऊपर ध्रुव राठी का गुस्सा भी निकला, और इसके पीछे की सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो वही थी यार कि जो विपक्षी पार्टियों ने जैसे ही इंडिया नाम रखा तो उसके बाद इतना बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होगी और सब लोग पीछे ही पड़ गए उस नाम के।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष तो कल कोई और ऐसा नाम रख लेगा जो भैया आपको बहुत पसंद होगा, और बाद में जैसे ही वो नाम रखेगा तो आप क्या उसके खिलाफ हो जाओगे उस नाम के। तो बस वही वाली बात है कि, और ख़ासकर ये नाम तो भाई देश का नाम था, और ये बताया इसका जो पूरी हिस्ट्री है इस नाम को लेकर, और इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसको लेकर जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में भी उसने बात करी। और बाकी इंग्लिश से दिक्कत है तो फिर भाई सब कुछ ही छोड़ो, फिर शर्ट पहनना भी छोड़ो, है ना, तो सब कुछ छोड़ो। और फिर अगर आपको ऐसे ही डिवाइड करना है, हर चीज़ के अंदर डिवाइड करना है, तो फिर तो भैया वो ये चीज़ें इतनी अधिक आगे जाएंगी कि भैया आप जी नहीं सकते फिर, है ना। अल्टीमेट बात वही है भाई कि लड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मुद्दा है, ये भाई पॉलिटिशियन की आदत होती है कि भाई अगर कोई उनके सामने बात आ रही है तो वो एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो बस फंसना नहीं है उस माहौल क्रिएशन में, बस ये ध्यान रखना है कि भाई उस माहौल क्रिएशन का कारण क्या है। अगर आप उस चीज़ को समझोगे तो फिर आपको इधर उधर फंसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा सबसे बड़ी चीज़, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपसे रिलेटेड मुद्दों की बात अगर नहीं हो रही तो मतलब कोई ना कोई खेल तो है। तो बस अगर इस चीज़ को जो यंग लोग हैं या फिर जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, वो अगर इस बात को अगर समझ जाएं तो उनको ये बात समझ में आ जाएगी कि नेता खेल खेल रहे हैं, उनको कोई चीज़ से मतलब नहीं है, उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो सत्ता में बने रहे और उनके पास पॉलिटिकल पावर बनी रहे उनकी। इसलिए थोड़ा सचेत रहा करो कि भाई जो भी मुद्दा चल रहा है मीडिया के अंदर, और जो न्यूज़ मीडिया है उसके बारे में हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि वो क्या कर रही है, वो सत्ता की चाटुकारी कर रही है या फिर वो आपके मुद्दे उठा रही है। अगर वो किसी मुद्दे को बार बार ला रही है तो उसमें उसका क्या फ़ायदा हो रहा है और वो क्यों उसको बार बार लेके आ रही है। और दूसरा एक और कारण है, न्यूज़ में जो भी चल रहा होता है आजकल जो ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उनको भाई एडवर्टीज़मेंट चाहिए होती हैं, सरकारी एडवर्टीज़मेंट चाहिए होती हैं। अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे बात करेंगे तो फिर भाई उनकी एडवर्टीज़मेंट बंद हो सकती हैं। तो वो अपने फ़ायदे की काम कर रहे होते हैं, तो और थोड़ा सा अगर सही बात भी कर रहे होते हैं तो वो थोड़ा बच के चलते हैं कि ध्यान रखते हैं कि कहीं भाई उनको बुरी ना लग जाए बात, जिससे हम एडवर्टीज़मेंट ले रहे हैं उस बंदे को वो बात बुरी ना लग जाए, तो उस चीज़ का वो ध्यान रखते हैं। तो इसलिए तुम भी ये बात ध्यान रखो कि भाई तुम्हारी बात हो रही हो हर जगह। चुनाव आने वाले हैं और चुनावों के लिए ये सारे खेल चल रहे हैं। अगर आप अपने लिए सचेत नहीं होगे तो भाई कोई सचेत नहीं होगा आपके लिए। नए नए मुद्दे आएंगे, आपको फंसाने की कोशिश की जाएगी, आप लड़ भिड़ जाओगे लोगों से इस बात के पीछे। आजकल हाँ ये और चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो चैट्स हो रही हैं और जो बातें हो रही हैं, जो फॉरवर्ड आ रहे हैं, उनके पीछे लोग आपस में एक दूसरे से लड़ जाते हैं, आपस में लोगों के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं इस चक्कर में। तो बड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। और बात वही है कि नफ़रत ना फैले, किसी भी बात के लिए नफ़रत मत फैलाओ भाई, प्यार से रहो सबसे। और अगर किसी के लिए भी नफ़रत फैलाई जा रही है, किसी भी शब्द के लिए अगर नफ़रत फैलाई जा रही है और किसी बात पे नफ़रत फैलाई जा रही है, किसी के पीछे पड़ा जा रहा है, तो मतलब कोई ना कोई उसका एजेंडा है बंदे का जो उस चीज़ के पीछे पड़ गया। और बिना एजेंडे के आदमी इस तरीके से इतनी सनक के संग चीज़ों के पीछे नहीं पड़ता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो। और ये वीडियो आपको कैसा लगा और ध्रुव राठी ने किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया, कमेंट बॉक्स में दोस्तों मेरे को ज़रूर बताइएगा। और आपको इसी तरीके के वीडियो और जो मूवी रिएक्शन होते हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगले वीडियो में दोस्तों मिलेंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाना है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।